नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको संधि की परिभाषा भेद उदाहरण सहित बताऊंगी। शुरू करते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष बराबर संतोष, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, भानु धन उदय बराबर भानुदय। अब हम इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। वर्णानाम परस्परम विकृतमत संधानम संधि। दो वर्णों में अति निकटता के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय। हिम में म के अंत में अ है और आलय के प्रारंभ में आ है, दोनों को मिला के आ हुआ। ही धन म धन आ धन लय। फिर नीचे के में देख लीजिए ही मा ल य हिमालय। उपयुक्त उदाहरण में म में निहित स्वर अ एवं आलय का आद्य स्वर आ दोनों मिलकर आ बन गए, अर्थात इन दोनों में संधि हुई। किसी पूर्ववर्ती शब्द के अंतिम वर्ण के साथ परवर्ती शब्द का आदि वर्ण जब मिलता है तो वह संधि कही जाती है। किसी प्रातिपदिक अथवा धातु के अंतिम वर्ण के साथ विभक्तियों के आद्य अक्षर का जब मेल होता है तब हम उसे संधि कहते हैं। तो मैं आपको और सरल शब्दों में समझाती हूँ कि जैसे दो शब्द जो मिल करके बनते हैं तो उन दोनों के शब्दों के उन दोनों वर्णों के बीच में जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं संधि कितने प्रकार की संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, जन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न उठता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब उसमें जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, इसमें आ और आ मिल करके बड़ा आ बने हैं। उसी तरीके से गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश। अब हम आपको स्वर संधि के प्रकार बताते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये हो गई स्वर संधि के 5 प्रकार। अब हम स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है, बड़ी ई बनता है। और जब ऊ और बड़े ऊ के साथ ऊ हो, बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। इसे ही अकः सवर्णे दीर्घ कहते हैं। इन पंक्तियों में अकः सवर्णे दीर्घ का ही उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अब अकः सवर्णे दीर्घ का उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे शश प्लस अंकः बराबर शशांकः। तो पूर्व के अंतिम अक्षर और परवर्ती के पहले अक्षर, इन दोनों अक्षरों के बीच में संधि हुई तो अ प्लस अ बराबर आ, क्या बना शशांकः।
रत्न प्लस आकार बराबर रत्नाकार, यानी कि पूर्ववर्ती के अंतिम अक्षर और परवर्ती के पहले अक्षर अ धन आ बराबर आ बना है, तो शब्द बना रत्नाकारः। इसी प्रकार महाधन आशय बराबर महाशय, इसमें भी वही लागू होता है। अब ई और बड़ी ई का उदाहरण देख लेते हैं। अति धन ईव बराबर अतीव, इसमें भी पूर्ववर्ती के पहले और पूर्ववर्ती के अंत और परवर्ती के पहले शब्द के साथ संधि हुई है। और इसी प्रकार आगे भी उदाहरण आपको प्रस्तुत हैं, आप लोग इसको समझें, इसको देखकर समझें। अब बड़े ऊ का उदाहरण देख लेते हैं। मधु धन उत्सव बराबर मधुत्सव, तो छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघूर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। और तीसरा है वधू धन उत्सव उहनम, मतलब कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ। अब री का उदाहरण देख लेते हैं। पितृधन ऋणम बराबर पितृणम, इसमें छोटा री और बड़ा री मिलकर के बड़ा री बन गया है। और मातृधन रिद्धि में भी मातृद्धि बराबर बड़ा री और बड़ा री मिलकर के बड़ा री बना है। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया यह संधि प्रकरण समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।